वैसे तो आपने कई जगहों पर रामलीला देखी होगी, लेकिन बिहार के सिवान के सरसर गांव की रामलीला सबसे खास है। इस गांव के 90 साल के बुजुर्ग हो या फिर 10 साल का बच्चा, सबको रामायण के हर पात्र का संवाद याद है, वो भी कंठस्थ। जिसको जब मौका मिलता है वो रामलीला के मंचन में शामिल हो जाता है। और उससे भी खास बात ये है कि यहाँ रामलीला के लिए कोई रिहर्सल नहीं होती। सिवान से करीब 7 किलोमीटर दूर सरसर गांव है। यहाँ ऐतिहासिक रामलीला का मंचन होता है। यह कब से हो रहा है ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि सैकड़ों साल पुरानी ये परंपरा है जिसका निर्वाह आज भी हो रहा है। और हम बात करते हैं यहाँ के कुछ पात्र जो हैं, आप देख सकते हैं जो रावण है ये इसी गांव के पुत्र हैं और डॉक्टर हैं, डॉक्टर रविशंकर। ये सरकारी अस्पताल में पोस्टेड हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और रावण का किरदार निभाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कितने पुराने यहाँ ये परंपराएं चली आ रही हैं? हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग बाबा दादा लोग भी इसके बारे में कभी नहीं बताए कि ये कब से चली आ रही है। बहुत सदियों पुरानी परंपरा है और यह कब से हो रहा है किसी को मालूम ही नहीं। मतलब यहाँ जो बच्चे हैं वो देख के ही सीखते हैं, उनको कोई रिहर्सल की जरूरत नहीं होती है? किसी रिहर्सल की जरूरत नहीं होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ जाते हैं और राम कथा कह देते हैं और बता देते हैं कि ऐसे ऐसे सीन तैयार कर लेना है। वो लोग खुद रामचरितमानस पढ़कर सब कुछ तैयार कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मुस्लिम्स होते हैं। यहाँ बहुत सारे किरदार जो यहाँ के मुस्लिम्स निभाते हैं रामलीला में। हम बात करते हैं प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी से, जिन्होंने रामचंद्रायण लिखा है और यहाँ स्क्रिप्ट भी यही लिखते हैं। इनसे बात करते हैं। ये पहले राम का किरदार निभाते थे। प्रोफेसर साहब आप बताइए कि कब से ये हो रहा है आपके गाँव में परंपरा? देखिए, हमको लगता है बात लंबी चौड़ी रहना कहाँ भाग होता है। हाँ बताइए जब बात तो इसमें ठीक से वर्ष नहीं पर माने हमारे बाबा के पिताजी थे, वहाँ तक का पता है। बाबू राजेश्वर सिंह थे, हम लोग के बाबा लगते थे। एक राजेश्वर चौबे थे, तो वही लोग खेले हैं। अच्छा, आपका उम्र कितना हुआ? आप कितने साल का हुआ? हमारा 79 वर्ष होता है। प्रोफेसर साहब 79 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन इनके बाबा ये कह रहे हैं कि इनके बाबा भी रामलीला यहाँ खेलते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी ये परंपरा है सरसर गांव की। और हमको लगता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तो उसमें प्रचार प्रसार के लिए 3 काम किया कि व्यास गद्दी से रामचरितमानस से ही कथा कही जाएगी, वे करते थे। रामलीला का मंचन उसमें रामचरितमानस से, और तीसरा किए रामायण गायन। यह तुलसीदास का किया हुआ है। हमको लगता है कि अपने को विकसित कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जितने प्रबुद्ध गांव थे, विकसित नहीं को ये तो प्रबुद्ध कहते, वह तुलसीदास के समय में ही उनके इस आदेश को मान लिया, इसको एडॉप्ट किया। तो हमें लगता है कि उसी समय से जो 450 वर्ष 5 वर्ष होने जा रहा है, 500 वर्ष, उस समय से ही यह हो रहा है। सबसे हैरानी की बात है, गांव का शायद ही कोई व्यक्ति मिले जो रामलीला से जुड़ा ना हो। इस विरासत को बचाने में सभी धर्मों के लोगों का सहयोग रहता है। यहाँ मेकअप आर्टिस्ट से लेकर डायरेक्टर तक गांव के ही लोग होते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।